क्या सच में सिद्धू मूसेवाले का एक और गाना रिलीज होगा और इन बॉडी बिल्डर्स की बॉडी असली है नकली? और क्या सच में मार्केट में मिलने वाले प्रोटीन पाउडर आपको ऐसी बॉडी दे सकते हैं? और साथ ही जानिए वीडियो के लास्ट में कमल हसन की ऐसी बात जिसकी वजह से वो आज भी 2 शादियों के बाद भी सिंगल है। बेहद ही घिनौना है इसके पीछे का सच। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला आज भले ही हमारे बीच नहीं है, पर उनके गानों से वो हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहने वाले हैं। हालांकि फैंस ने ये उम्मीद छोड़ दी थी कि उनके नए गाने अब वो कभी भी नहीं सुन सकते, पर मैं उनके फैंस को एक अच्छी खबर दे देता हूँ कि जल्दी सिद्धू मूसेवाला का एक नया गाना रिलीज होने वाला है। जी हाँ, अभी कुछ दिन पहले सिद्धू के ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट से दुनिया को ये न्यूज सुनने को मिली है और अभी उनके इंस्टा हैंडल पर एक स्टोरी लगाई गई थी जिसमें एक पोस्टर के जरिए बताया गया है कि जल्दी सिद्धू का नया गाना आने वाला है जिसका टाइटल रखा गया है वार। ये गाना सिद्धू ने लिखा तो खुद ही है, पर जब तक वो इस गाने को रिलीज कर पाते उससे पहले उनका कत्ल कर दिया गया। इस गाने में सबसे खास बात यह है कि इसे उन्होंने पंजाब के वीर नायक हरि सिंह नलवा के लिए लिखा था। अब आप सोच रहे होंगे कि एक और क्वेश्चन मार्क, तो मैं आपको बता दूं कि सरदार हरि सिंह नलवा महाराजा रणजीत सिंह के सेनाध्यक्ष थे जिन्होंने पठानों को धूल चटाई थी। बाकी अब ये देखना दिलचस्प होगा कि उनके नए गाने को लोगों का कितना प्यार मिलता है। अगर आप भी सिद्धू मूसेवाला के फैन हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नंबर 4, जब बॉडी चूजे जैसी हो तो हर कमजोर लड़का और लड़की मस्कुलर मुर्गा बनने का ख्वाब देखते हैं, जिसके लिए हमें जिम वाला कीड़ा काट खाता और हम बिना सोचे जिम का दरवाजा खटखटाते हैं ताकि 2-4 लड़कियां पटा सके। और इसी लालच को पूरा करने के लिए जिम वाले हमारे साथ देते हैं, और वो भी प्रोटीन पाउडर या कैप्सूल लेने की सलाह से। पर ये कितना सही है? आज आप ये भी समझ जाओगे कि असल में हमें अपनी मसल ग्रोथ के लिए जितने प्रोटीन की जरूरत होती है तो हम डेली फूड से ही गेन कर सकते हैं, और आप चाहें तो इसे आप ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम कर सकते हैं। लेकिन ये बाजार वाले प्रोटीन के डिब्बे बिल्कुल नहीं। अब ऐसा क्यों, वो भी जानिए। दरअसल इन प्रोटीन्स को केमिकल की मदद से तैयार किया जाता है और जब आप इसे लेना शुरू करते हैं बॉडी हरकुलस जैसी बनने लगती है, पर जब आप अपने जिम से एक लंबा गैप लेते हैं तो आपका शरीर पहले से भी ज्यादा कमजोर हो जाता है। और यही वजह है कि एक्सपर्ट्स प्रोटीन वाले डिब्बे खाने के लिए मना करते हैं। नंबर 3, कमल हसन इंडस्ट्री का वो सितारा है जिनका जलवा इंडस्ट्री में आज भी बरकरार है। अपनी शानदार एक्टिंग से साउथ से लेकर बॉलीवुड में पहचान बनाने वाले एक्टर कमल हसन ने अपना करियर एज अ चाइल्ड एक्टर शुरू किया था। बाद में उन्होंने साल 1975 में अपना पहला डेब्यू किया। अपनी फिल्मों के साथ साथ एक्टर हमेशा ही अपनी लव लाइफ को लेकर भी चर्चा में रहे और उन्होंने 2 बार शादी की, लेकिन इसके बाद भी उनकी लाइफ में कोई लड़की नहीं है। लेकिन ऐसा क्यों? मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कमल हसन के ऐसे तो काफी अफेयर्स रहे, पर हसन ने 1978 में वानी गणपति के साथ शादी की और 10 साल बाद दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। इसके बाद एक्ट्रेस सारिका के साथ इनका नाम जुड़ा जिसकी बेटी श्रुति हसन है। लेकिन सारिका के साथ भी कमल का रिश्ता टिक नहीं पाया और साल 2004 में इनका तलाक हो गया। यही वजह है कि आज तक हसन का आंगन सुनसान ही पड़ा हुआ है। नंबर 2, अभी तक हमें फ्लैश लाइट कैमरे में ही देखने को मिली है जिसका इस्तेमाल लड़के लड़कियों को अपनी सुंदर फोटो को भेजने के लिए करते हैं ताकि लड़की उन्हें झट से पसंद कर ले। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक शख्स ऐसा भी है जिसे फोटो खींचने के लिए किसी फ्लैश की जरूरत नहीं पड़ती? असल में अमेरिका में रहने वाले ब्रायन स्टैनली ने अपनी आंखों में फ्लैश लाइट लगा डाली है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों किया आखिर, तो जरा सुनिए कि अपने स्टैनली भाई को हो गया कैंसर। अब इस बीमारी का नाम सुनते ही लोगों के पसीने छूट जाते हैं, पर ये स्टैनली भैया ने तो दुखी होने के बजाय अपनी आंख के साथ साथ अलग ही एक्सपेरिमेंट कर दिया ताकि उनकी आंख एक अलग लुक के साथ दिखाई दे। जिसके बाद अब ये भाई अपने से ही इसे चार्ज करके अपनी फ्लैश लाइट आंख को टॉर्च या फ्लैश लाइट की तरह इस्तेमाल करते हैं। नंबर 1, आपने भी कभी न कभी अपनी कार को नो पार्किंग में पार्क किया होगा। अब ये शानदार काम करने वाले लोग या तो जल्दी जल्दी में ऐसा पाप करते हैं या फिर कुछ महानुभाव अकड़ में ऐसा करते हैं कि मैं तो यही गाड़ी पार्क करूंगा। लेकिन अब ये काम ऐसे लोग जापान में जाकर भी नहीं कर सकते, क्योंकि जापान में एक लॉ के मुताबिक अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी गाड़ी नो पार्किंग से उठाकर बीच सड़क पर खड़ी कर दी जाएगी। अब ये बात कितनी सही है इसके बारे में कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन गलत है।